Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लिस्टें गायब हो चुकी हैं मुसलमानों की। लिस्टें नहीं, लिस्टों के लिए सुबह से लाइन में लगूंगी, लिस्टें नहीं मिल रही। लोड के जा रहे हैं, वापस हो रहे हैं यहाँ से, लिस्टें नहीं मिल रही। नाजमा क्या हुआ पिछली दफे आप? सब हाँ यही सोबिया में डला था, आई नहीं है कुछ। अब सब में मैं माँ दिखाते आई फोनों में कि है ही नहीं तुम्हारा। उनका तो यही है कि लिस्टों में जरा भी नाम नहीं है। एक घर के 10 बंदे हैं तो उसका एक का 2 का आ रहा है, बाकी लोग परेशान हो रहे हैं। अभी हमारा 2 का आया, हम 10 आदमी ऐसे परेशान है, एक का और निकला। लोगों का वोट है, 10 वोट हैं। तीसरे चरण की वोटिंग इस वक्त जारी है। हम आगरा के उस इलाके में हैं जहां पे मुस्लिम बाहुल्य आबादी है और एक अहम बात है कि अब 11 बजे के बाद भी जो वोटरों का टर्नआउट है पोलिंग स्टेशंस पे, उनमें कहीं ना कहीं कम होते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको मुस्लिम महिलाएं यहाँ दिखाई देंगी, जो कई सारी महिलाएं इसमें वोट डाल के आ चुकी हैं। आप लोगों का वोट डल गया है तो निशान भी साथ साथ में दिखाते जाएं। तो वोट डला है, कई सारे यंग वोटर्स हैं, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है कि उनकी पर्चियां नहीं मिल रही है। सबसे पहले ये बताएं कि मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में आप लोगों को? हमारा सबसे पहले मुद्दा तो है एजुकेशन, दूसरा है महंगाई और तीसरा है बेरोजगारी। ये 3 मुद्दे हैं। वोटिंग में इस बार आगरा में दिख रहा है कि उतना एक्साइटमेंट नहीं है, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, क्या कारण है? लिस्टें गायब हो चुकी हैं मुसलमानों की। लिस्टें नहीं, लिस्टों के लिए सुबह से लाइन में लगूंगी, लिस्टें नहीं मिल रही। लोड के जा रहे हैं, वापस हो रहे हैं यहाँ से, लिस्टें नहीं मिल रही। क्या नाम है आपका? रजिया बेगम। आपका वोट डल गया? अभी नहीं, अब जा रहे हैं अंदर डालने के लिए। अच्छा, तो क्या समस्या क्या आ रही है? लिस्टें नहीं मिल रही, सुबह से लाइन में लगे, लिस्ट अब मिली है, परेशान हुए हैं। अच्छा, आप कितनी देर से इंतजार कर रहे थे वोट डालने? 7 बजे गए होंगे यहाँ पर हम। कई दफे आप जाके जी चेक कर चुके बता रहे हैं कि लिस्टें ही नहीं है यहाँ, लिस्टें ही नहीं है आपकी। जब अब मिली है लिस्टें 7 बजे, सब 11 बज चुके हम लोगों को। और किसी को ये समस्या हो रही है, कह रही है कि समय लग रहा है वोट डालने में, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, अभी तो नहीं। ये आपको समस्या नहीं? नहीं। क्या नाम है आपका? अनम परवीन। ये चुनाव में आप लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं, जो यंग वोटर्स हैं खासतौर पे मुस्लिम समुदाय में, उनके लिए क्या इस बार चुनावी मुद्दा दिख रहा है? हमें तो एजुकेशन का प्रॉब्लम है और थोड़ा सा चाहते हैं कि एजुकेशन में डेवलपमेंट हो। यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनना चाहिए सिटी के अंदर, एग्जैक्टली बिल्कुल सिटी में। तो प्रॉब्लम इशू बस एजुकेशन का, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, एक सवाल और, ये अब इस चुनाव में आप ध्यान दे रही होंगी कि लगातार साउथ से लेके नॉर्थ तक मुस्लिम रिजर्वेशन को लेके पार्टियों के बीच में लड़ाई जंग छिड़ी हुई है। कोई इसके पक्ष में जा रहा है, कोई विपक्ष में जा रहा है, लेकिन आम वोटरों के अंदर क्या ये मुद्दा है भी या नहीं? नो कमेंट, सॉरी। इससे रिलेटेड हमें नहीं मालूम है एक्चुअली में कुछ। आपके लिए क्या अहम मुद्दा क्या है? मेरे लिए ये सेफ्टी हो जाए विमेंस के लिए, सेफ्टी हो जाए विमेंस के लिए। हाँ, और एजुकेशन, एक्चुअली जो गर्ल्स एजुकेशन है उस चीज़ को लेकर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो। आगरा में समस्या है महिला? एक्चुअली अगर हायर स्टडीज़ के आगे बात करें जो कि डिग्री से रिलेटेड है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि हमें यहाँ जाना पड़ता है GLA या दिल्ली, तो ये सब हम चाहते हैं कि आगरा में प्रोवाइड हो। जैसे कि तो आप ये कह रही हैं कि 12वीं की शिक्षा के बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन मास्टर्स करने के लिए भी दूसरे शहर में जाना पड़ रहा है, जबकि आगरा खुद में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो हम ये चाहते हैं जैसे GLA जैसी यूनिवर्सिटी या दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी आगरा में भी हो, ताकि यहाँ के बच्चों को भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। बस यही हमारा। तो युवा वोटरों के अंदर महिला जो वोटर्स हैं मुस्लिम समुदाय से, वो भी ये मुद्दा उठा रहे हैं। महिला सुरक्षा और शिक्षा को लेके जो अपॉर्चुनिटीज हैं उस मुद्दे को उठाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। अहम बात यह है कि अब दूसरी तरफ जो वोटर्स हैं उनसे भी समझते हैं। इसमें हाजी जी, आप ये बताएं, इस बार महिला वोटर्स अलग तरह का मुद्दा उठा रही हैं, महिला सुरक्षा से लेकर शिक्षा की अपॉर्चुनिटीज के मुद्दे पे बात कर रही हैं। आपके लिए चुनावी मुद्दा इस बार क्या? देखिए, चुनावी मुद्दा तो ये है कि जहाँ तक मुसलमानों को जो है, जैसे राहुल गांधी ने कहा, नेताओं का नाम आज अच्छा चलिए, जितना है कि हमारी जितनी आबादी है उस हिसाब से हमें जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए मुसलमानों को। रिजर्वेशन का मुद्दा है? हाँ है, एजुकेशन का है। एजुकेशन के अंदर जो है हमें मराहत मिलनी चाहिए, फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, और दूसरी स्कॉलरशिप और ये सब चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे बैंकों में जो है लोन होता है, वो मुसलमानों को लोन नहीं देते हैं और उसमें गुरेज करते हैं। जैसे कारोबार का मसला है
और दीगर और मसले हैं उसमें। तमाम मुद्दे जो हैं, आप स्कॉलरशिप से लेकर रिजर्वेशन की बात, सर आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ, ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि वोटर टर्नआउट जो है वो लगातार कम हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? वोटर का तो यही है कि लिस्टों में जरा भी नाम नहीं है। एक घर के 10 बंदे हैं तो उसका एक का 2 का आ रहा है, बाकी लोग परेशान हो रहे हैं। अभी हमारा 2 का आया, हम 10 आदमी ऐसे परेशान है, एक का और लिखना। लोगों का वोट है आपके घर में? 10 वोट हैं। तो पिछली दफे सारा वोट यही इसी पोलिंग स्टेशन पे डाला? हाँ, इसी पे डाला था। अब क्या कहानी है इस बार? अब है नहीं, लिस्टों में नाम ही नहीं है, गायब है हमारे। कितनी देर से वो नाम ढूंढ रहे हैं आप लोग? कहाँ बात है जो है 7:30 बजे से ढूंढ रहा है हम। सिर्फ 3 नाम मिले हैं, बाकी 7 नाम निकल ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे वहाँ पे कहीं नहीं है। कई पोलिंग स्टेशन से देख लिया गया, नहीं है कहीं भी। आपका नाम? पर्ची नहीं आई। नाजमा। नाजमा। क्या हुआ पिछली दफे आप सब वोट डाला था? हाँ, यही सोबिया में डाला था। और इस बार क्या दिक्कत आ रही है? आई नहीं है कुछ। अब सब में मैं माँ दिखाते आई फोनों में कि है ही नहीं तुम्हारा। कितनी देर से क्या आप बता रहे हैं? मना कर दी कि सोबिया में जाओ। हाजी बिलाल को दिखाया। आज पोलिंग स्टेशन पे गए आप? है कितनी जगह गए? 1 2? बैठे होंगे, इनको ही दिखाया हमने। अच्छा, तो इन्होंने कहा सोबिया में, हाजी बिलाल को दिखाया। बिलाल ने कहा माँ से निकाल लो, सोबिया में जाओ, तुम्हारा माँ होगा। माँ पर भी नहीं है, सब काम मरा हुआ कहेंगे, हमारी नहीं आ रही है। वोट नहीं मिला। नहीं। तो ये एक अलग अलग समस्या है इस वक्त, लेकिन अहम बात ये है कि दूसरे चरण में हमने देखा था कि किस तरह से कई जगहों पे वोटिंग जो टर्नआउट था वो कम हुआ था। मथुरा में खासतौर पे शहरी इलाके में वोटिंग टर्नआउट कम हुआ था। ये वो पोलिंग स्टेशन है, पीछे आप देखेंगे शोबिया मोहम्मदिया कॉलेज जिसको कहा जाता है, मुस्लिम डोमिनेटेड पॉकेट में ये पोलिंग स्टेशन है। वोट बड़ी तादाद में यहाँ पे है, लेकिन अहम मुद्दा ये है कि कई सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि वोटर टर्नआउट जो है वो कम हो रहा है। कुछ लोगों की ये कंप्लेंट है कि उनका वोट नहीं मिल रहा है। और चलते चलते एक कमेंट और हम लोग लेते हैं। हाजी जी, ये बताइए आप कि यहाँ अगर वोटर्स हम देखें कितने होंगे इस कॉलेज के अंदर? इस कॉलेज में मैं समझता हूँ 15-20 हजार का पोलिंग है दोनों जगह, दोनों कॉलेजेस को? दोनों कॉलेज में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के वोट हैं? ज्यादातर मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, और मतलब बीजेपी की बड़ी तादाद है। लेकिन वहाँ मैं तो सुबह से देख रहा हूँ कि बीजेपी के कार्यकर्ता और जो वोटर है निकल के ही नहीं आ रहे हैं। और जो इधर समस्या जो बता रही थी अभी, और भी लोगों को ये समस्या हो रही है कि उनका वोट नहीं मिल रहा है, लिस्टों में नाम नहीं है, परेशान है लोग जो है। अब ये जो है, जबकि BLO जो है वो उनकी जिम्मेदारी है ये सब इलेक्शन कमीशन की कि एक आदमी का जो है वो वोट पहुंचाना चाहिए, वो नहीं पहुंचाया जा रहा। ठीक है, तो इस तरह की अलग अलग कंप्लेंट्स भी आ रही हैं लोगों को। उनका कहना है, खासतौर पे हमने अभी जिन लोगों से बात की कि उनका कहना है कि उनका वोट नहीं मिल रहा है। लोग एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे पोलिंग स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं अपने वोट को ढूंढने के लिए। उसके साथ साथ हमने ये भी समझने की कोशिश की कि आखिरकार मुस्लिम समुदाय के वोटर्स के अंदर और खासतौर पे महिला वोटर्स के अंदर इस बारी मुद्दा चुनाव में वोट डालने का क्या है। वीडियो सहयोगी मृदुल के साथ मैं अमित भारद्वाज।